हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आपके सामने लाया हूँ बेटा, एनर्जी एंड पावर ऑफ ए वेव ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रिंग। पहले हम बात को ये समझेंगे कि इसको पढ़े ही क्यों, ये टॉपिक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो, क्यों हम इसका डेरिवेशन क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल पेशेंस के साथ थोड़ा देख ही रहिएगा बेटा, आपको एक एक बात समझ में आएगी। मैं आपको जब वेव की डिफिनीशन को बताया था, आप याद कीजिए, तो मैंने आपसे क्या बोला था कि वेव एक मेथड होता है जिसमें हम एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं। किसका ट्रांसफ़र होता है बेटा? एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। अगर मैं एसएचएम की बात कर देता हूँ कि अगर मैं एसएचएम में देख रहा था, कोई मैंने ये आपको एक स्प्रिंग लेकर एसएचएम जब मैं करा रहा था 2 and 4 करा रहा था बेटा, तो यहाँ पर वेलोसिटी हो जा रही थी 0। डेट मीन्स यहाँ काइनेटिक एनर्जी आपको अच्छे से अगर याद होगा तो हो जाएगा 0, क्योंकि हाफ एम बी स्क्वायर यहाँ मैक्सिमम हो जाती थी, पर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती थी, याद रखिएगा। सो कुल मिलाकर केस में ये कहना चाहता हूँ कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती थी। टोटल एनर्जी क्या रहती थी बेटा? कंजर्व रहती थी। अगर टोटल एनर्जी कभी भी कंजर्व रहेगी तो कभी भी एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अब मैं जो आपको प्रूव कराने जा रहा हूँ आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है, ये यहाँ पर मैं एनर्जी को दिखाऊंगा कि किस तरह से एनर्जी हमारी ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है ना, हम तो यही जानते हैं कि वेव क्या है, कि वेव एक मेथड है जो क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पर लिखा है एनर्जी एंड पावर, दो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप अच्छे से देखिए तो ये कोई स्ट्रिंग है, ये जो नीचे आपको दिख रहा होगा, मैं इसका नाम लिख देता हूँ। ये मेरे पास क्या है बेटा? एक स्ट्रिंग है। और जब मैंने इस स्ट्रिंग में एक एसएचएम जनरेट करा दिया, ऐसा फील कीजिए, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि आपको ये वेव इस तरह से ये नज़र आ रही होगी। तो देखिए, एक्स डिस्टेंस में मैंने एक छोटा सा एलिमेंटल पाथ ले लिया इसी स्ट्रिंग का, जिसको मैंने dx ले लिया, और ये जो छोटा सा पार्ट यहाँ से यहाँ आप ले रखे हैं बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक, इसका जो मास एज्यूम कर लेते हैं dm। अब मैं इसको dm को क्या लिख सकता हूँ? म्यू dx भी लिख सकता हूँ। अगर आपको अच्छे से याद होगा तो म्यू क्या चीज़ है? लीनियर मास डेंसिटी। क्या फील कीजिए, आपको याद आ रहा होगा dm/dx, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो मैंने यहीं से इसको कर लिया था। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात को और भी अच्छे समझते हैं। ये जो छोटा सा एलिमेंट में dm ले रहा हूँ, अगर ये एसएचएम कोई स्ट्रिंग कर रही है बेटा, तो इस जगह पर एक स्ट्रेच क्रिएट हो जाता है। अच्छे समझिए, इस स्ट्रिंग में क्या क्रिएट हो गया बेटा? इस जगह पर एक स्ट्रेच क्रिएट हो गया है ना, एक तनाव आ गया है। तो अगर ये स्ट्रेच क्रिएट हुआ है, डेट मीन्स कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ होगा। क्या हुआ होगा बेटा? अगर स्ट्रेच कभी भी क्रिएट होता है, डेट मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आ गई होगी इस स्ट्रिंग में। तो अगर ये पोटेंशियल एनर्जी आ रही, तो मैं इस पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो पहले हम इसको पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर एक चीज़ पोटेंशियल एनर्जी पहले और भी गौर करने वाली बात ये है बेटा कि इस स्ट्रिंग में स्ट्रेस आया क्यों होगा? ये स्ट्रेस आया क्यों? वाई, ये क्वेश्चन बनना चाहिए आपके दिमाग में कि आया ही क्यों। तो इसका सिंपल सा जवाब है बेटा, क्योंकि दोनों तरफ, इस स्ट्रिंग को मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ दिखाना चाहूँगा कि दोनों तरफ बेटा, इधर भी और इधर भी है ना, आप स्ट्रिंग को ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दोनों तरफ, तो आपको दिखाई देगा। ये थोड़ा सा टेंजेंट में गलत यहाँ बना दिया हूँ, आप ऐसे स्ट्रिंग था मेरा, तो ये कैसे जाएगा, ये कैसे जाएगा टेंशन। तो ये जब दोनों तरफ मैंने टेंशन लगा दिया, तो इस टेंशन की वजह से क्या हो रहा है, इसमें एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है इस स्ट्रिंग में, और उसकी वजह से क्या होगा, इस स्ट्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट, तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम इस पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो हम सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहते हैं बेटा, वर्क डन बाय एक टेंशन अगर कैलकुलेट करें, क्या देखें बेटा, वर्क डन बाय टेंशन। अब आपको याद आ गया कि वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, अब यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो इसी पोटेंशियल एनर्जी को मैं डायरेक्टली अगर कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी, वर्क डन किसकी इक्वल हो जाएगी? पहले हम इसकी एनालिसिस करते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि सर ये क्या आप कर रहे हैं। सो वर्क डन का फॉर्मूला अगर आप अच्छे से देख लीजिए तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स तो किसकी वजह से फोर्स, यहाँ पर तो टेंशन ही फोर्स यहाँ पर काम करेगा। अब दूसरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है,
अगर आप इस स्ट्रिंग को अच्छे से देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक अलग डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। देखिए डी कुछ ऐसे हो गया है और डी पहले ऐसे था, डी पहले ऐसे था। अब ये वाई कंपोनेंट में ये चला गया है। अगर आप देखिए, अगर आप यहाँ पर छोटा सा ऐसे बनाएंगे तो ये डी वाई कहलाएगा बेटा, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका डी एक्स। तो मैं इसको जूम करके यहाँ बना रहा हूँ बेसिकली। तो ये आपका हो गया डी वाई और ये हो गया डी एक्स, अच्छे से देखते रहिए। और ये आपका डी एल है। तो क्वेश्चन ये है कि सर चेंज हुआ कितना है डिस्प्लेसमेंट, तो उसी डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे चेंज को। तो देखिए फाइनली हो गया है डी एल और इनिशियल कितना था मेरे पास, डी एक्स था। ये था मेरे पास इनिशियल और ये हो गया है फाइनल। आपको याद होगा डिस्प्लेसमेंट में ऐसे ही करते थे, ठीक है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, इस तरह की बातें आपको याद भी होंगी। सो फाइनल माइनस इनिशियल मैंने यहाँ कर लिया, ठीक है जी। अब कहानी कंटिन्यू करते हैं बेटा। सो मैं इसको लिखूंगा टी डी एल को यहाँ पर आप अच्छे से गौर से देखेंगे इस जगह पर। तो इस जगह पर मैं डी एल आपको क्या लिख के दिखा सकता हूँ, पैथागोरस का आप यूज़ करेंगे। सो डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर डी एल को रूट में लिख सकता हूँ डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर माइनस डी एक्स। तो आप बिल्कुल इस वीडियो के साथ बने रहिए, आपको बिल्कुल इंटरेस्ट आने वाला है कि हम क्यों इसको कर रहे हैं। आपको बिल्कुल एक एक चीज़ समझ में आएगी कि एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है बेटा, ठीक है। चलिए अच्छा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसके अंदर से ही मैं डी एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं इसको अंदर कॉमन लूं, तो अगर मैं इसको डी एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो डी एक्स स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब उसी से डिवीजन देना होता है। तो ये तो बन जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, इस पूरे पर स्क्वायर चला जाएगा माइनस डी एक्स। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। अब अच्छे से और देखिए बेटा, ये जो है इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि इसका रूट इसका स्क्वायर इसके रूट को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। ये कॉमन सेंस की बात है बेटा, छोटी छोटी बातें हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टी डी एक्स रूट के अंदर आ गया, लिख रहे हैं बेटा क्या लिखा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स और ये स्क्वायर माइनस। अच्छे, अगर मैंने डी एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पर दोनों जगह से मैं डी एक्स कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। अगर मैं सही हूँ तो ये 1 आ जाएगा क्योंकि मैंने डी एक्स दोनों जगह से कॉमन निकाल लिया। अब मैं बात ये करूँगा कि डी वाई बाई डी एक्स अगर बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, अगर ये स्मॉल है तो बाइनोमियल्स का हम यहाँ पर यूज़ कर पा रहे होंगे। और देखिए यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये कुल मिलाकर 1/2 है। तो 1/2 को मैं आगे कर सकता हूँ। आपको ये बाइनोमियल थोड़ा बहुत आइडिया होगा मैथ की भाषा में, तो आप देखते रहिए बेटा, है ना, अच्छे से थोड़ा देखिएगा चीज़ों को। तो ये हो जाएगा टी डी एक्स और यहाँ पर मैं अब लिख पाऊँगा 1 प्लस 1/2, क्योंकि ये 1/2 आगे आ जाता है, ये 1/2 आगे आ जाएगा। और यहाँ पर इसको मैं डेल वाई बाई डेल एक्स कर पा रहा हूँ, डेल वाई बाई डेल एक्स, क्योंकि बहुत ही छोटा सा है और इसके ऊपर स्क्वायर टोपी लगी तो मैंने टोपी लगा लिया -1। अब आप गौर से देखिए बेटा, ये 1 से 1 क्या होने वाला है, आपका कैंसिल आउट होने वाला है। तो आपको जो रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा, ये दिख रहा होगा टी डी एक्स 1/2 डेल वाई बाई डेल एक्स। आई होप कि इतनी कहानी क्लियर हो गई होगी, ओके। और ये डी वाई बाई डी एक्स का क्या है, स्क्वायर है, ओके। चलिए जी, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है बेटा। अब मैं कुछ बातों को और बढ़ा लेता हूँ। ये जो डेल वाई बाई जो डेल एक्स आपको दिखाई दे रहा है वो क्या चीज़ है, वो तो स्लोप है ना। देखिए वाई क्या था बेटा, वाई अगर मैं इसको लिख लूँ तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अब ये सब मैं बातें नहीं बताऊँगा कि ये कहाँ से आया, क्या हुआ, ये सब चीज़ें पता है। तो डायरेक्टली मैं डेल वाई बाई डेल एक्स को क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूँ तो माइनस ए के और साइन का हो जाता है कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। आई होप कि ये कहानी क्लियर होगी। अच्छा जी, सो इस जगह पर अब मैं इसको पुट कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो आएगा वो आ जाएगा डी यू इक्वल टी डी एक्स। अगर डी एक्स को मैं नीचे कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा डी एक्स, हो जाएगा बेटा 1/2। ये आपका आएगा ए का स्क्वायर के का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। डोंट बी कन्फ्यूज कि माइनस साइन कहाँ गया सर। सो माइनस साइन जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन हट जाएगा। सो ये आपके पास आ गया एनर्जी
पर यूनिट लेंथ, ऐसा आप बोल सकते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। ये जो चीज़ आई वो क्या निकल के आई, एनर्जी पर यूनिट लेंथ। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अच्छे से सुनते रहिएगा। ये हमारे पास एनर्जी पर यूनिट लेंथ, ये वाली जो चीज़ आई है ये आई है बेटा एनर्जी पर यूनिट लेंथ, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट लेंथ ये वाली चीज़ आई है। लेकिन अब मैं यहीं पर चर्चा कर लेता हूँ किसके बारे में, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ये तो होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक, जब कोई चीज़ चलती है, कोई भी पार्टिकल है, उस पर मास है, तो 100% उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। तो मैं अब चर्चा कर रहा हूँ बेटा काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ डिस्कस करूँगा आपसे, अच्छे से देखिएगा आप ज़रा। तो मैं लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, हाफ छोटा सा मास dm और उस dm मास की वेलोसिटी है, वो dm मास की वेलोसिटी मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी बेटा। अब पार्टिकल की वेलोसिटी अगर आप अच्छे से याद कीजिए तो ये था बेटा आपका डेल वाई बाई डेल एक्स, सॉरी एक्स लिख रहा हूँ, टी है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी तो वेलोसिटी बनेगी। सो अब ये मैं y की प्लेस पर था क्या, a साइन ओमेगा टी, ये सब बातें आपको याद आ रही होंगी। तो हमारे पास जो आएगा, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, डेल वाई बाई डेल टी a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अभी आपको याद आ रहा होगा, ठीक। सो यहाँ पर अब t के रिस्पेक्ट में होने जा रहा है, तो यहाँ पर कौन अब बाहर निकलेगा, ओमेगा बाहर निकलेगा बेटा। तो ये हो जाएगा a ओमेगा और साइन का बनेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। आई होप कि ये कहानी क्लियर हो गई होगी। ये आपका पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई, यही पार्टिकल की वेलोसिटी वी.डी.एम की वेलोसिटी बनेगी, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे किया 1/2, अच्छा डी.एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं थे, म्यू डी एक्स, और ये पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आ गई जी, यह हो जाएगी a का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। डोंट बी कन्फ्यूज कि सर ये स्क्वायर क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ था। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट फिर से लेंथ कर लेते हैं, ठीक है, dx को फिर से डिवीजन दे देते हैं। ये किसके इक्वल है, तो ये है म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स बाई 2। अच्छा अब एक बात को आप ध्यान से देखिएगा, गौर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर अलग दिख रहा होगा, यहाँ अलग, लेकिन मैं दोनों को एक जैसा बना सकता हूँ क्या, अगर थोड़ा विचार किया जाए तो ये एक जैसे बन सकते हैं। कैसे बनेंगे उस पर भी गौर कर लेते हैं बेटा। टेंशन जो स्ट्रिंग में जो होती है वेलोसिटी, स्ट्रिंग की वेलोसिटी होती है बेटा, वो होती है टी अपॉन म्यू, टी अपॉन म्यू, टी अपॉन म्यू। अगर मैं इसको स्क्वायर कर लूँ दोनों तरफ तो ये हो जाएगा वी का स्क्वायर म्यू इक्वल टी। सो टी की प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ बेटा, इस समय क्या लिख सकता हूँ, 1/2, ये तो 1/2 पहले से था, म्यू वी का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। दोनों को एक जैसे बनाना है मुझे, ठीक है ना, वो मेहनत वो आपको करनी पड़ेगी। अभी ये एक जैसे हुए कि नहीं, अभी इनके बारे में थोड़ा विचार कर लीजिए। अब मेरे पास जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर नीचे नज़र आ रहा है के और यहाँ नज़र आ रहा है ओमेगा, तो ये कैसे एक जैसे बनेगा बाई। तो के का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है ओमेगा बाई वी, ओमेगा बाई वी। अच्छा ठीक है, ये होता है ओमेगा बाई वी, और ये आपका नज़र आ रहा है यहाँ पर के, और वहाँ पर क्या नज़र आ रहा है बेटा, ओमेगा नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको के को रिमूव करना होगा। तो के को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा विचार कर लेते हैं। तो के को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ये कहानी तो बिल्कुल सही है। अब हम के को कैसे रिमूव करेंगे उसको देख लेते हैं। तो के को मैं रिमूव करने के लिए इसको लिख देता हूँ 1/2 म्यू वी का स्क्वायर ए का स्क्वायर, और के की जगह पर हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर अपॉन वी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। आई होप कि इतनी कहानी क्लियर हो गई होगी। ये आ गया डी यू बाई डी एक्स, कुछ कट रहा है क्या, ये कट गया जी। सो डी यू बाई डी एक्स को आप गौर से देखिए, 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और इसको भी आप गौर से देखिए, क्या ये दोनों ही क्वांटिटी इक्वल आ रही हैं, क्या ये दोनों ही क्वांटिटी इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी उसी जगह पर काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। इस बार जीरो नहीं होने वाली है। ये बहुत ही गौर करने वाली बात है बेटा। अगर मैं इसको समझाऊं अच्छे से आपको, तो देखिए मैं एक दूसरा ही डायग्राम ले लेता हूं। अब अच्छे से देखिएगा बेटा, अब आपको आई थिंक ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है।
और 100% हो ही जानी चाहिए, तो डाउट रहना भी नहीं चाहिए। तो ये सपोज स्ट्रिंग था आपका। अब इस स्ट्रिंग को जब मैंने एसएचएम कराया था तो इस वाले पॉइंट पर केयर कीजिएगा और इस वाले पॉइंट पर, मतलब टॉप वाले पर भी केयर कीजिएगा और नीचे वाले पर भी केयर कीजिएगा। इसका नाम है ए कर लिया और बी कर लिया, तो ए और बी पॉइंट पर ध्यान दीजिए। ए पॉइंट पर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है, तो आपका जवाब आएगा सर मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम होगी सर? तो इसका लॉजिकली ज़रा सोच के देखिए। इस जगह पर आप गौर कीजिएगा, ए वाली पोजीशन पर, तो सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रेस नज़र आ रहा होगा। किस जगह पर? ए वाली पोजीशन पर मैक्सिमम स्ट्रेस है बेटा, मैक्सिमम स्ट्रेस है। अगर मैक्सिमम स्ट्रेस है तो स्ट्रेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है? हाई होने वाली है, मैक्सिमम होने वाली है। और इसी जगह पर फिर से आप एक बात को और रिपीट करेंगे कि ये कौन सी पोजीशन है? तो मीन पोजीशन है सर ये। और मीन पोजीशन पर आप अच्छे से याद आ रहा होगा कि वी क्या होता था? मैक्सिमम होता था। अगर वी मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगा, फिर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होने वाली? मैक्सिमम। तो ए वाले पॉइंट पर आप देख रहे होंगे कि ए वाले पॉइंट पर आपको नज़र आ रहा होगा बेटा, ए वाले पॉइंट पर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। लेकिन बी वाले पॉइंट पर ही गौर कीजिए, देखिए यहाँ पर स्ट्रेस सबसे कम नज़र आ रहा होगा, सबसे कम स्ट्रेस यहाँ बी वाले पॉइंट पर, क्योंकि ये तो पॉइंट ही लगभग सीधा हो गया, ठीक है ना। तो आपको मैं ये इस वाले पॉइंट को भी दिखा रहा हूँ कि इस वाले पॉइंट को अगर गौर से देखेंगे, बी वाले पॉइंट का आप गौर से देखिए। इस जगह पर ऐसे बना लिया, इस जगह पर ऐसे बना लिया, तो आपको यहाँ पर स्ट्रेस कितना नज़र आ रहा है? तो लगभग 9 के बराबर नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो डैट मीन्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बेटा कि इस जगह पर बी वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट में बात कर रहा हूँ, तो इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम है क्योंकि स्ट्रेस मिनिमम है, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम। क्यों मिनिमम? क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाती है? लगभग जीरो ही हो जाती है ना, अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर तो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम। तो अब यहाँ से आप फील कर सकते हैं कि एक जगह एनर्जी मैक्सिमम है और एक जगह एनर्जी मिनिमम हो, तभी तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा। अगर ये कांस्टेंट होता तो ट्रांसफर कैसे हो पाता? हाईएस्ट लो, फिर ट्रांसफर कैसे होता? जब तक ये इक्वल अगर हो जाएगा तो कभी ट्रांसफर होने वाला नहीं था। इसी बात को हमको समझ लेना था बेटा यहाँ पर, ओके। अब मैं टोटल एनर्जी के बारे में डिस्कस करूंगा बेटा आपसे। देखिए वीडियो अब बहुत लेंदी नहीं जाएगा, अब जल्दी खत्म करने वाला हूँ। सो टोटल एनर्जी यहाँ पर क्या? पोटेंशियल एनर्जी और किसकी बात कर रहे थे बेटा? काइनेटिक एनर्जी, दोनों को सम कर लेंगे। अगर ये आप गौर से देखिए तो दोनों एक ही रिजल्ट थे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ du/dx प्लस dk/dx, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं x क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ डिवीजन दे दिया, ठीक है जी। एनर्जी पर यूनिट लेंथ हो जाएगा फिर यहाँ पर, डोंट वरी। तो मैं दोनों को सम करूँ तो यहाँ से कुछ होगा नहीं, बस 2 यहाँ से हट जाएगा। ये जो 2 नीचे आपको नज़र आ रहा है कि 2 बस हट जाएगा, ये लगता है बहुत नीचे आ गया है ये, तो ये 2 बेटा बस हट जाएगा, ठीक है। ये 2 क्या होने वाला है? ये हट जाने वाला है। तो जरा हम 2 को बस हटा के देखते हैं हम क्या कुछ दिख रहा है मुझे। तो ये जो दिखेगा मुझे वो क्या दिखेगा? म्यू ए का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यही था ना, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। आई होप कि ये कहानी क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, यहाँ तक आपको कहानी समझ आ रही होगी। अब मैं बात करता हूँ पावर की, क्योंकि आप हेडिंग में देखिए एनर्जी नहीं, सिर्फ पावर के बारे में भी आप देख रहे थे। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप देखिए बचपन से देखें तो वर्क अपॉन टाइम पढ़े होंगे, क्लास 9 से भी आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल एनर्जी DE/dt। अच्छा, इसमें अगर मैं दोनों ही तरफ ऊपर नीचे एक्स एक्सेस मल्टीप्लाई करूँ तो वॉल्यूम कोई चेंजिंग आया नहीं, सब बच्चे वाली चीज़ें हैं। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा DE/dx, इस dx को इधर कर लिया, इनटू dx/dt। आई होप की कहानी क्लियर हो गई होगी अब आपको। DE/dx को मैं ऊपर का रिजल्ट्स को फिर से कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, तो ये आ जाएगा आपका म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, और dx/dt को हम लिख सकते हैं v, क्योंकि ये तो वेलोसिटी है, आई होप कि इतनी कहानी क्लियर हो गई होगी। सो अब ये p हमारे पास आ गया। जब p एवरेज की हम बात करेंगे बेटा, p एवरेज की बात करेंगे, तो अब गौर से देखिए, अब यहाँ पर चाहे तो हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं बहुत लेंदी सा, लेकिन अगर मैं इस वाले कॉस को गौर से देखूँ तो कॉस की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक वेरी करती है।
0 से लेकर 1 तक वेरी करती है। कॉस स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी, अगर मैं सिर्फ कॉस की वैल्यू बोलूँ तो वैल्यू करती है -1 से +1, ऐसे ही साइन की भी -1 से +1, लेकिन कॉस स्क्वायर लग गया तो माइनस आएगा, नहीं तो प्लस ही रहेगा। तो इसका एवरेज कितना होगा बेटा, तो इसका एवरेज बनेगा 1/2। इसका एवरेज कितना बनेगा 1/2। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ बेटा कि पी एवरेज, पावर एवरेज का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। ए क्या है, एम्पलीट्यूड है बेटा, अच्छे से देखिएगा, वी ओमेगा स्क्वायर, इसका एवरेज बन गया 1/2। अगर मैं ओमेगा को और अच्छे से लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू वी ए स्क्वायर, ओमेगा को लिख सकता हूँ 2πf, तो 2πf का आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4π का स्क्वायर f का स्क्वायर, और नीचे 2 पड़ा हुआ तो 2 से 2 कट जाएगा। तो ये मेरे पास जो रिजल्ट आपको नज़र आ रहा होगा, ये रिजल्ट आएगा 2π का स्क्वायर म्यू वी, ठीक है ना। अच्छा, वी क्या है बेटा, वी वेलोसिटी, इसको भी आप गौर करते रहिएगा, ठीक है ना। म्यू वी ये क्या हो जाएगा, ए क्या बेटा, एम्पलीट्यूड है, अच्छे से देखिएगा, एंड आपका बचेगा एफ स्क्वायर। ये हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, ये किसका रिजल्ट आ रहा है, ये हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है ये पावर एवरेज का रिजल्ट आ रहा है। ये किसका रिजल्ट आ रहा है बेटा, ये पावर एवरेज का रिजल्ट आ रहा है। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है। अगर किसी ने इंटेंसिटी के बारे में जिक्र कर दिया तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, पावर अपॉन एरिया लिख देना है, और वो एरिया डिपेंड करेगा कहाँ पर हम देख रहे हैं, तो हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। आई होप कि इतनी कहानी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।